रिटायरमेंट के लेके जब कनक जी ने मेरे को बोला कि रिटायरमेंट का हम लोगों ने कैसा प्रोग्राम बनाया है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी लाइफ कैसी है, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है, फ्यूचर के लिए क्या सोचा है और उनका पास्ट कैसा था। तो हम तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर या फिर कहते हैं ना कि हम तो एक मजदूर हैं, तो हम काम करते रहते हैं और रिटायरमेंट का असली पता उनको चलता है या उनको देख के हम समझ सकते हैं जिन्होंने किसी गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में काम किया हो या किसी ऐसी कंपनी में काम किया हो प्राइवेट में भी रिटायरमेंट्स होती हैं। तो उस समय अब मैं इवन कल ही मेरे एक रिलेटिव हैं उनकी रिटायरमेंट हुई, वो जल विभाग में वर्किंग है। तो रिटायरमेंट का बड़ा अच्छा अनुभव लगता है जब हम देखते हैं किसी को गिफ्ट देते हैं, बड़ी खुशी होती है कि इतने साल हमने किसी कंपनी को दिए या किसी डिपार्टमेंट को दिए। और जब हमारा रिटायरमेंट का समय आता है तो एक तरफ कहते हैं ना आंखें नम हो जाती है कि हम लोग अब उनसे जो हमारे ऑफिस के लोग हैं पुराने हमारे कलीग्स हैं उनसे नहीं मिल पाएंगे। और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरे ससुर जी की रिटायरमेंट हुई तो मैं उनका ऑफिस गया था, तो वाकई ही एक माहौल जो होता है साथ में काम करते हैं लोग और जब ये पता चलता है कि रिटायर होने वाले या आज उनकी रिटायरमेंट है कल रिटायरमेंट है तो एक अलग ही सोच होती है दिमाग में। तो मैं उस समय सोच रहा था काश मैं भी किसी ऐसे सेक्टर में या किसी ऐसी जगह वर्किंग होता और मेरी भी कभी रिटायरमेंट होगी तो बड़ा अच्छा लगता। तो कहते हैं कि ये रिटायरमेंट को लेके बड़ा अच्छा प्लान किया आपने और इन्वेस्टमेंट वाकई ही बहुत ज़रूरी है। और हमें तो लगता नहीं कभी रिटायर होंगे तो कभी बहुत सारा पैसा हमें मिलेगा, पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट में काम करते हैं किसी भी सरकार में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर वो रिटायर होते हैं तो उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। और वो अमाउंट इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी सैलरी में से कुछ पैसे कटाए होते हैं, पीएफ होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए बड़ा अच्छा सेशन रखते हैं करण जी। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ आया था तो बड़ा अच्छा मुझे सीखने के लिए मिला था क्योंकि हम लोग इतना सोच नहीं पाते कि इन्वेस्ट कहाँ करें कैसे करें। आपने गेम जो खिलाया वाकई बड़ा अच्छा गेम था, मेरे को बताइएगा, मैं इसको डाउनलोड करूँगा और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूँगा कि हमारी सोच क्या है, किस चीज़ को हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं। कोई बोलता है गोल्ड सबसे बेस्ट चीज़ है, गोल्ड पे लगा दो। कोई बोलता है लैंड अच्छी चीज़ है यार, तुम कहाँ इधर उधर पड़े हो, आपके पास जितना पैसा लैंड में खर्च कर दो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मगर हकीकत क्या है कि मीडिया ने, अब मैं मीडिया पे आता हूँ, मीडिया का आदमी, मीडिया ने एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आए हैं। पहले के समय में हमारे पास सोर्सेज नहीं थे लोगों के पास कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जो आज के टाइम पे कोचेज है, जैसे आपके साथ कई सारे कोचेज हैं आपको बताते हैं, कई सारे जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिनका माइंड अच्छा चलता है वो अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। टीवी में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं आजकल शेयर मार्केट को लेके, एसआईपी को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें सेलिंग हैं उनको लेके आते हैं। तो एक हम भी सीखते हैं। और न्यूज़ चैनल के अंदर देखें और आपने कि निफ्टी का जो चल रहा था यहाँ पर और कई सारी शेयर्स का नीचे चलता रहता है कि आज का बढ़ा इसका घटा। तो हाल ही में मैंने भी अभी करीबन 2 महीने पहले शेयर्स मार्केट में पैसा लगाना, छोटा छोटा अमाउंट लगाना शुरू किया। तो 20 रुपये भी कम होते मुझे लगता है बहुत बड़ा लॉस हो गया और 2000 बढ़ भी जाते लगता है 2000 बढ़े। तो ये मार्केट है। तो मैं पहले बड़ा कंफ्यूज था। फिर मेरा भाई है वो काफ़ी लंबे समय से शेयर मार्केट में, वो इंट्रा डे भी होता है, डेली खरीदो और बेचो, ये सब चीज़ होती है, मुझे नहीं पता थी क्योंकि हम तो मीडिया वाले, हमें लिखना आता है, खबर बनाना आता है और खबर के साथ साथ समाज के लिए कहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुँचाना आता है, उनका समाधान कैसे किया जाए, कैसे किसी व्यक्ति को अगर इंसाफ चाहिए पुलिस से नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है तो उनके लिए हम लोग लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को इंसाफ मिले। अगर आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं और ये आप पक्की बात बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है या आप कोई प्रॉब्लम में है, सरकार आपकी नहीं सुन रही, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहा या कोई भी डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कोई ना कोई ऐसा पत्रकार मिल जाए जो अपने पेपर में चला, कोई ना कोई पत्रकार ऐसा मिल जाए जो अपने न्यूज चैनल में हमारी खबर चला। तो न्यूज चैनल में खबर चलने के बाद क्या होता है, प्रशासन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एकदम सावधान की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और आपका काम जो है बहुत जल्दी से होना शुरू हो। तो ये मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है कि आज भी लोग मीडिया पे भरोसा करते हैं। कुछ समय पहले बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब मीडिया को लोग गालियां भी दे रहे थे। अभी जैसे कि अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, कोई दिखाएगा बीजेपी 400 ला रही है जो आप बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 300 ला रही है, कोई बोल रहा है कि 180 भी नहीं आई। ये एक आंकलन होता है कि हमने एक जगह पे जाके 5000 लोगों से बात करी,
उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो ये आइडिया है। पर कुछ लोग बोलते हैं यार ये बेवकूफ है चैनल वाला, देखो इतनी सीटें आई, इसने तो इतनी बताई थी, उसने तो इतनी बताई थी, और जिसका सटीक का हाँ ये सही है। तो मैं भी जैसे मान के चलिए एक आकलन कर सकता हूँ कि हाँ कि बीजेपी इतनी ला सकती है, कांग्रेस इतनी ला सकती है। इस तरीके से आप सब लोगों से अगर पूछा जाए, बाद में डेटाबेस बनाया जाए, तो उसमें अगर हमको लगता है कि हाँ इतनी आ रही है, तो हम वो चीज़ दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कई लोग समझते हैं कि कुछ भी दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी रिसर्च होती है, टीम्स होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ रिपोर्टर्स काम करते हैं अलग अलग जगहों पे, छोटे छोटे एरियाज में जाके। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो न्यूज़ नेशन में है, वेस्ट बंगाल में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि वेस्ट बंगाल पूरा कोलकाता जैसा है, वैसे ही पूरा वेस्ट बंगाल है। पर कोलकाता से बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल और कोलकाता में बहुत फर्क है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और समझाने के लिए हमारे पत्रकार जब धूप में, बारिश में, अब कैसा भी मौसम हो निकलते हैं। अभी देखो कितनी गर्मी है, पर हमारे पत्रकार अगर कोई खबर चल रही होगी तो कितनी भी धूप हो, चाहे पारा 50 डिग्री भी आ जाए, तो वो अपना कैमरा लेके, अपना माइक लेके धूप में खड़े रहते हैं। फोटोग्राफर्स फोटो खींचने के लिए धूप में खड़े रहते हैं, कैमरामैन कैमरे को लेके कितनी भी धूप में खड़े रहते हैं, और आप लोगों तक खबर पहुंचाते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट या हमारा इन्वेस्टमेंट का जो बड़ा अच्छा सेशन कनेक्ट रखते हैं, इस तरीके से सेशन होने चाहिए। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी जगह पे मुझे आने का मौका मिलता है, और मुझे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है कि कल के दिन मेरे बच्चों के लिए मैं क्या सेव कर सकता हूँ। आज तो कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पास आता है जाता है, हम लोग सोचते चलो आया है, ये कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, फालतू की इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब फालतू की इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमें कोई रिटर्न्स नहीं है। पर यहाँ पर आके जो आपके कोचेज हैं या आपकी जो टीम है वो लोग बताते हैं, तो वाकई उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो रिटायर लोग हैं उनके लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि उनको आपने काम पे लगा दिया दोबारा से, क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी रिटायर हो जाता है उसके बाद भी वो काम करता रहे तो स्वस्थ रहेगा। पर वहाँ पर अगर वो बैठ जाए कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे को कोई काम नहीं करना है, तो वो आदमी जो है बेड पे ही रह जाता है। मेरे फादर कहते हम लोग बोलते ना कि कौन बुजुर्ग है कौन यंग है। तो मेरे पिताजी ने बोला बेटा अगर तेरे दादा ये बोलते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, उनके अंदर अभी भी एक आग है कि मुझे करना है, तो वो बुजुर्ग नहीं है, वो 80 साल के भी यंग है। और एक 25 से 30 साल का लड़का वो फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं और हमेशा पास्ट के बारे में सोचता रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे को ये नहीं मिला, मेरी फैमिली ने ये नहीं दिया, तो वो बच्चा यंग नहीं है, वो बुजुर्ग हो चुका है। तो वो बुजुर्ग हो चुका है। तो मैं एक 2-3 लाइन और बोलता हूँ, आपका आगे काफ़ी सारा लंबा कार्यक्रम है। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसके साथ लोग खेलने के लिए मना किया करते कि विपिन के साथ मत खेलो, विपिन के भाई के साथ खेलो, दीपक के साथ खेलो, वो ठीक है, विपिन के साथ मत खेलो। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि मेरे अंदर ऐसी कमी क्या है कि मेरे साथ मत खेलो। क्योंकि मैं क्या था, मैं बहुत छोटी एज से ही मैं छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए थे। भले मुझे 20 रुपये मिले, 50 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, पर मेरी जेब में पैसा चाहिए। मैं मांग नहीं सकता था पैसा, बट मैं आप विश्वास नहीं, मैं पैम्पलेट्स होते पॉम्पलेट्स ये अखबार के अंदर जो जाते हैं, मैं सुबह सुबह पॉम्पलेट्स लेके अखबार वाले के पास पहुंच जाता था, और उस समय 1000 पॉम्पलेट्स का मेरे ख्याल से 80 रुपये मेरे को मिलता था। तो मेरे को ये था कि मुझे कुछ करना है। तो हो सकता है कि कुछ मेरी ऐसी आदतें रही हैं, पर आज वही लोग कहते हैं कि यार बनना है तो विपिन की तरह बनना। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि इंसान को अपनी तारीफ करनी चाहिए अगर वो तारीफ के काबिल है। तो उस समय मैंने एक 2 लाइनें लिखी थी, जो आज हंसते हैं मुझे देखकर, जो आज हंसते हैं मुझे देखकर, कल झुककर दुआ सलाम करेंगे, पर मैं गिला ना करूंगा अपने अजीजों से, सब मेरे वक्त को सलाम करेंगे। तो ये उस समय की बात करेंगे। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया, मैंने सीरियल्स किए, फैशन शोज किए, बहुत सारा काम किया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो उस समय मेरे जो सीरियल्स आते थे, मेरे पापा बताते थे, मेरे पापा डॉक्टर थे पेशे से और न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। तो पेशेंट जब आते थे उनके पास, तो पापा बताते थे आज शाम को विपिन इस सीरियल में आने वाला। तो पूरी कॉलोनी तक खबर फैल जाती थी। तो कयामत सीरियल कर रहा था उस समय में, शादी राहुल के साथ स्टार्ट में। तो पूरी कॉलोनी में खबर फैल जाती थी और मेरे पास कॉल आया करते थे। तो जब मैं शालीमार गार्डन आता था वापस अपने घर, तो सारे के सारे लोग मेरे को मिलने के लिए या फिर शादी ब्याह पार्टी में लोग चले जाते थे। तो ऐसी भीड़ लग जाती थी, रौनक लग जाती कि कोई, मैं समझता था कि मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। तो उस समय पे मैंने लिखा, जो कल हंसते थे मुझे देखकर, जो कल हंसते थे मुझे देखकर, आज झुककर दुआ सलाम करते हैं,
पर फिर भी गिला नहीं करता। मैं अपने अजीजों से सब मेरे वक्त को सलाम करते हैं। तो ये वक्त बहुत बड़ी चीज है, और आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बस दो चीजें सोचिए, या तो आप उस काम के लिए इतिहास बन जाइए या इतिहास बना डालें। थैंक यू।